प्रॉब्लम 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 तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। थोड़ा सा बोर्ड की तरफ ध्यान दें। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इंग्लिश। तो भाई सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पहचानना है। आफ्टर दैट डिस्क्राइब इम्पैक्ट। उस प्रॉब्लम का क्या असर होता है ये बात होती है। उसके बाद इनवाइट सॉल्यूशन कि भाई सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। आफ्टर दैट सजेस्ट सॉल्यूशंस। फिर वो जो भी हैं उनको बताना है। एवेल्युएट सॉल्यूशंस। फिर सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी कि भाई कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है, एवेल्युएट करना है। आफ्टर दैट रीच अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तक पहुंचना है। एंड देन फॉलो अप, फिर उसको फॉलो करना है। दोस्तों इंग्लिश में आप किस तरह से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं इंग्लिश में बातचीत करते हुए। देखें, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो बात शुरू करते हुए आपने कहना है द मेन इश्यू हियर इज आवर लेट डिलीवरीज। द मेन इशू हेयर इज इट और लेट डिलीवरीज। हमारी जो लेट डिलीवरीज है ये मेन इशू है। या आई हैव नोटिस्ड अ रिकरिंग प्रॉब्लम विद टीम कम्युनिकेशन। एक प्रॉब्लम ये होगी या फिर ये दो प्रॉब्लम्स ही होते हैं, ठीक है। आई हैव नोटिस्ड अ रिकरिंग प्रॉब्लम विद टीम कम्युनिकेशन। रिकरिंग प्रॉब्लम होती है बार बार होने वाली, दोहराई जाने वाली प्रॉब्लम। जो बार बार रिकरिंग प्रॉब्लम है, बार बार दोहराई जाने वाली प्रॉब्लम है, मैंने जो नोट की है विद टीम कम्युनिकेशन, वो टीम की कम्युनिकेशन है। तो डिस्क्राइब इम्पैक्ट, इसका असर क्या पड़ रहा है। दिस इज अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी बिकॉज डेडलाइंस आर बीइंग मिस्ड। इससे प्रोडक्टिविटी पर कम्युनिकेशन गैप है और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा है। डेडलाइंस गुजर जाती हैं, यानी जिस भी मतलब है कि हमने कस्टमर को टाइम पे माल देना होता है वो हम नहीं दे पाते, और होता क्या है आर बीइंग मिस्ड, और डेडलाइन मिस हो जाती है। तो इनवाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है जी। तो व्हाट ऑप्शंस वी हैव टू फिक्स दिस बाय फ्राइडे। इस आने वाले फ्राइडे तक हम इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। व्हाट ऑप्शंस वी हैव टू फिक्स दिस बाय फ्राइडे। या हाउ डू वी थिंक, हाउ डू यू थिंक वी शुड हैंडल दिस सिचुएशन। आपके ख्याल में हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सजेस्ट सॉल्यूशंस की, कि सॉल्यूशंस किस तरह से सजेस्ट करने हैं, किस तरह से बताने हैं। देखें, आप कह सकते हैं वन पॉसिबल अप्रोच वुड बी टू हायर अ पार्ट टाइम असिस्टेंट। एक तो पॉसिबल अप्रोच ये है कि हम ये कर सकते हैं कि पार्ट टाइम असिस्टेंट रख लेते हैं। वन पॉसिबल अप्रोच वुड बी टू हायर अ पार्ट टाइम असिस्टेंट। या आई सजेस्ट, या दूसरा बंदा ये भी कह सकता है आई सजेस्ट दैट वी होल्ड अ वीकली चेक इन मीटिंग, कि हमें हर वीक एक मीटिंग रखनी चाहिए ताकि हमने क्या किया क्या कुछ नहीं किया वो चेकिंग हो जा सके। आई सजेस्ट दैट वी होल्ड अ वीकली चेक इन मीटिंग। आगे बात बढ़ानी है। तो अब भाई ये दो मशवरे तो दे दिए, लेकिन अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, किस किस सजेशन को अडॉप्ट किया जाए जो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। इसको हम कहते हैं एवोल्यूट सॉल्यूशंस। तो द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट इट सेव्स टाइम एंड मनी। यही वाली जो अप्रोच है, यही वाली, दिस द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज के एक बंदा नहीं रखते बल्कि हर हफ्ते मीटिंग रख लेते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट इट सेव्स टाइम एंड मनी, कि इससे टाइम और पैसे दोनों बच जाएंगे। तो रीच अ सोल्यूशन, अब सोल्यूशन पे पहुंचना है बेस्ड ऑन डिस्कशन। डिस्कशन की बुनियाद पर जो हमने सारी डिस्कशन की है, आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन इज टू रिकंस्ट्रक्ट द टीम। मेरे हिसाब से टीम को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन डिस्कशन। डिस्कशन पर के मुताबिक आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन इज टू रिकंस्ट्रक्ट द टीम, कि हमें टीम दोबारा से नए सिरे से तश्कील देनी चाहिए। फॉलो अप, लेट्स रिव्यू दिस इन वन वीक टू सी इफ इट्स वर्किंग, कि अब एक हफ्ते तक हम इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या इससे कोई फायदा होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इंग्लिश जो है वो बोल सकते हैं। ये वाले फ्रेजेस याद कर लें, ये वाली वोकैबुलरी याद कर लें, तो आपकी इंग्लिश प्रोफेशनल हो जाएगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।